So now we will be discussing the preparation of, we are discussing it actually, preparation of carbonyl compounds, and now the next one is that from acid chlorides. So we have the another method from acid chlorides. ये देख लीजिए, अगर हम यहां पे देखेंगे हमारे पास एसिड क्लोराइड, we have acid chloride, and this acid chloride when treated with, we have PD and it is poisoned with actually barium sulfate plus sulfur, and then hydrogen is adsorbed on this. Now what happens in this case is कि हमारे पास जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट में जो कैटलिटिक साइट्स होती है यानी एक्टिव साइट्स होती है, वो एक्टिव साइट्स जो है वो बेरियम सल्फेट की वजह से प्लस सल्फर की वजह से वो ब्लॉक हो जाती है कुछ साइट्स। अब उसकी वजह से देखिए क्या होता है, जो कैटलिटिक साइट्स है अगर आप डायरेक्टली H2 को इस पे एब्जॉर्ब कराओगे तो पॉसिबिलिटी यह है कि सारा का सारा हाइड्रोजन जो है वो इस पे एब्जॉर्ब होगा, और फिर जब एसिड क्लोराइड का जब एसिड क्लोराइड का डिफ्यूजन इस पे हो जाएगा तो उस टाइम पे पॉसिबिलिटी यह है कि यहां पे कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी। कंप्लीट रिडक्शन होने का मतलब है पहले जो हमारे पास जो CCl बॉन्ड है इसको रिडक्शन होगा, रिडक्शन में इसको अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड के बाद जो ये वाला पार्ट है ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा। समझ आ रही बात? लेकिन अगर आप इसको बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर यूज करते हो तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहां पे हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन होती है कैटलिटिक साइट में वो कम रहती है, और कैटलिटिक साइट पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम रहने की वजह से ये हो जाता है कि वहां पे हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन कम होता है। एड्सॉर्प्शन जो ही कम होता है, अगर आप एसिड क्लोराइड्स का रिडक्शन प्लान देखेंगे तो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड रिड्यूस होता है, उसके बाद इस बॉन्ड पे रिडक्शन होती है, उससे फर्दर अगर आप रिड्यूस करना चाहोगे तो फिर अल्कोहल्स जो होते हैं, जो अल्कोहल्स वहां पे बनते हैं वो अल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो यहां पे ये जो CCl बॉन्ड है पार्शियल रिडक्शन की वजह से पहले ये रिड्यूस हो जाएगा और उसके बाद जो है बाकी फर्दर रिडक्शन हो जाएगी। तो अगर हम प्लैटिनम इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट यूजिंग सल्फर और क्विनोलोन, तो उस टाइम पे पार्शियल रिडक्शन होती है, पार्शियल रिडक्शन में CCl बॉन्ड जो है वो दैट गेट्स रिड्यूस्ड, that gets what reduced and hence the product is obtained as, यहां पे देख लीजिए मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये शेयर किया है, इम्प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं, जो हमारे पास इम्प्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनका रिडक्शन प्लान जो है हमारे पास ये वाला बॉन्ड जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, यानी H यहां से भी और यहां से भी आएगा, और आपको जो प्रोडक्ट है आपको RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl मिलेगा जो कि बाद में यहां से डिफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा, और इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं रोजनमंड्स रिडक्शन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज Rosenmund's reduction reaction of acid chlorides, in which we say acid chlorides are partially reduced to aldehydes, and by means of this method also we cannot prepare what we say as ketones, because अगर आप देखेंगे यहां से H आता है तो H का सब्स्टिट्यूशन अगर आप यहां पे देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O बनता है, इसका मतलब है कि इस रिएक्शन से हमेशा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं what is called as aldehydes. Is it clear? So this is used for the preparation of aldehydes and it's a method for the partial reduction of acid chlorides. ठीक है, अब दूसरी चीज जो है एसिड क्लोराइड्स को एक और मेथड से भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन पहले आप ये उतारिए, उसके बाद वी विल हैव द नेक्स्ट।
ठीक है, हो गया। देख लीजिए अब नेक्स्ट में देखिए क्या है। वी विल येट अगेन टेक द एसिड क्लोराइड एंड देन वी विल हैव द डिफरेंट मेथड फॉर द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड। ये देख लीजिए, फिर से मैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स I will be using from acid chlorides. अब हमारे पास ये है एसिड क्लोराइड। अब अगर हम ये वाला रिएजेंट यूज करेंगे, ये हमारे पास एल्युमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड्स बनाता है, और उसके बाद इसके साथ एक हाइड्रोजन रहता है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, और सारा कॉम्प्लेक्स जो है लिथियम एलाई पॉजिटिव के साथ रहता है। और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं, दिस इज नेम्ड एज लिथियम ट्राई, क्योंकि 3 ग्रुप्स है, ये वाला ग्रुप और ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये हमारे पास ग्रुप्स। अब यहां पे देख लीजिए, इट्स ए मॉडिफिकेशन ऑफ, ये जो हमारे पास एक रिएजेंट है, दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है। नाउ यहां से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो ऑलरेडी आपने सीखा है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। रेस्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ। देखिए होता क्या है, अब जब हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के जो हाइड्रोजन्स हैं, अगर आप उनको रिप्लेस करोगे टर्शरी ब्यूटाइल एल्युमिनियम ग्रुप से, जो कि बल्कियर ग्रुप से, बल्कियर ग्रुप से क्या होता है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में हाइड्राइड देने की टेंडेंसी काफी ज्यादा है, लेकिन यहां पे आपके पास हाइड्राइड जो हाइड्राइड हमारे पास है, एक तो इसका रिएक्टिविटी कम होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस है, और दूसरी बात यहां पे हाइड्राइड जो है, जितने भी हाइड्राइड आपके पास है, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड है, उससे बहुत कम है। ठीक है, असल में यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला हाइड्राइड जब डोनेट करेगा तो साथ ही साथ स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, तो उससे क्या होता है कि कंट्रोल्ड रिडक्शन होती है। यानी हम अगर मान लीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता, वो अल्डिहाइड बनता, और अल्डिहाइड को अगर फर्दर रिडक्शन होती तो वहां से अल्कोहल बनता। ठीक है, लेकिन यहां पे वो प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम तब पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए अगर आपके पास एक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है, इन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है, लेकिन अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में हाइड्राइड्स को कम करते हो तो उसकी रिएक्टिविटी को इन द सेंस डिक्रीज करते हो, और अगर आप उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करोगे तो पॉसिबिलिटी यह है कि फिर से यहां पे ये जो बॉन्ड है, दिस विल ओनली गेट रिड्यूस्ड। और मैंने ऑलरेडी आपको वहां पे पढ़ाया है कि जब आप इसका रिडक्शन करोगे, एक हाइड्रोजन यहां से आएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो वाटर से आता है, यानी हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास है, वो हम हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन जो है ऐड हो जाएंगे, एक तो HCl बनेगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है प्रोडक्ट जो है RC डबल बॉन्ड OH एंड प्लस HCl, यहां से प्रोडक्ट आएगा। तो एक बार फिर से वही चीज है कि यहां पे फिर से आपने 2 हाइड्रोजन्स को यूज किया, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, लेकिन एक हाइड्रोजन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आएगा, और दूसरा हाइड्राइड जो है, दूसरा हाइड्रोजन जो है दैट कम्स फ्रॉम द वाटर, एंड विद द रिजल्ट येट अगेन यू आर गेटिंग what we say as an aldehydes. So we can infer like this कि अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड्स हैं, इनको हम 2 मेथड से अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको हम कीटोन्स नहीं बना सकते हैं, यानी दिस मेथड इज यूज्ड ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड नॉट फॉर द कीटोन्स। एंड व्हाट वी डू इन दिस मेथड इज दैट वी यूज लिथियम ट्राई tertiary butoxyl aluminum hydride, and which causes partial reduction, and hence aldehydes are produced as a products. Is it clear? So this is how we reduce actually acid chlorides
by means of the partial reduction method to what's called as aldehydes. Now आप इसको उतारिए, उसके बाद we will have the next one. Now we have the next method, that's from cyanides. So this goes as, so I will be writing from अल्काइल साइनाइड्स को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज एल्डिहाइड्स. ये देख लीजिए, अगर आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, और अगर आप इसको ट्रीट करोगे SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, 10 इन प्रेजेंस ऑफ HCl. अब यहां पे देखिए क्या होगा, 10 इन प्रेजेंस ऑफ HCl जो है एसिडिक कंडीशंस में क्या होगा, यहां पे रिएक्शन होगी, और रिएक्शन ऐसे होगी, SnCl2 plus 2 times HCl gives us SnCl4 negative plus twice hydrogen. You will get 2 hydrogens. Now what happens because of these 2 hydrogens? ठीक है, इन 2 हाइड्रोजन्स की वजह से क्या हो जाएगा, यहां पे आप 2 हाइड्रोजन्स यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट करके SnCl4 नेगेटिव, ठीक है, तो प्लस यहां पे जो है हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएंगे, SnCl4, मैं इसको ऐसे करता हूं SnCl4. तो यहां से अगर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है टिन का, यहां से +2 है, ठीक है, तो यहां से +4 हो गया, ठीक है. तो अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये, यहां से 2 हाइड्रोजन्स लिबरेट हो जाएंगे, तो जब ये इसके साथ कंबाइन होगा तो यू विल गेट दी 2 हाइड्रोजन्स प्लस देयर इज अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द टिन and that loses electron, and those hydrogens which are liberated there accept the what we say as an electrons, and hence 2 hydrogens are liberated up. और जाहिर सी बात है, अगर हाइड्रोजन्स लिबरेट होते हैं तो वो इस पाई बॉन्ड वाले बॉन्ड पे अपना रिडक्शन करते हैं. तो रिडक्शन देखिए कैसे होगा, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन, ठीक है, ऐड हो जाएगा, यानी इसको एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और आपको इमाइंस मिलेंगे एज प्रोडक्ट RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है. तो एसिडिक कंडीशन में इसके साथ फिर HCl भी रहेगा, क्योंकि लोन पेयर जो है, लोन पेयर जो नाइट्रोजन है, तो वो इसके साथ जो है इसके साथ रहेगा. लेकिन अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी अगर हम इसको वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, हमेशा याद रखें अगर आपके पास ये बॉन्ड कहीं पे भी एज एन इंटरमीडिएट बनता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू C डबल बॉन्ड O में, बिकॉज दैट्स मोर स्टेबल एज कंपेयर टू C डबल बॉन्ड N. तो यहां पे इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस में ऑक्सीजन यहां से जाएगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन्स यहां से हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट एज RCH डबल बॉन्ड O प्लस NH4, ठीक है, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, and you will get the product as, this is the product that you will be obtaining. So you have the aldehyde there. Upon reduction of acid chlorides you will be obtaining as aldehydes, because imine hydrochloride जो है that gets hydrolyzed in presence of water and acid, and finally you are getting what's called as the aldehydes as products. You will get aldehyde as a product, and this reaction is used only for the preparation of aldehyde, and in this reaction ketone cannot be prepared. This is a mild reduction reaction of what is called as the acid chlorides, and this reduction is also called as Stephen's reduction reaction. This is also called as Stephen. This is the Stephen's reduction reaction up to this, and then there is simply hydrolysis resulting in the formation of what is called as the aldehyde.
So this is named as Stephen's reaction of what is called as the alkyl cyanides. Please have this first, then we will have the next discussion of what's called as this. इसको उतारिए आप, उसके बाद we will have the discussion of the next reaction. Let's have the discussion on the next method for the preparation. Next method for the preparation is that if we have alkyl cyanides, we can use the reagent like this: CH3, CH, H, CH2, aluminum. This is called as isobutyl group. Now this is an isobutyl group. Okay. Now this whole group is called as isobutyl group, and I can write it as IBU. IBU stands for isobutyl, and then there is the hydrogen which is here, and this reagent isobutyl, two groups are there, then there is an aluminum, and then there is hydrogen. So this reagent is called as di-isobutyl aluminum hydride. This is the reagent. And yet again, if you find that there are two di-isobutyl groups and there is what is called as hydrogen. जब भी आप स्टीरिक हिंड्रेंस को इंक्रीज करोगे तो एक्सपेक्ट द माइल्ड कंडीशंस, इनफैक्ट द माइल्ड रिडक्शन दैट्स हैपनिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स. लाइक इससे पहले हमने जब मॉलिक्यूल को यूज किया तो उस टाइम पे भी हमारे पास बल्कियर ग्रुप्स थे और उसकी वजह से भी जो है पार्शियल रिडक्शन होगी. अब अगर हम यहां पे यूज करेंगे जो डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है, यानी एल्युमिनियम के साथ दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप्स हैं और उसके बाद यहां पे हाइड्रोजन है, तो यहां पे भी स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से और लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन की वजह से पार्शियल रिडक्शन हो जाएगी. और इसको, इस रिएजेंट को हम करते हैं यूज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो जाहिर सी बात है, अगर हम इन उसके बाद जो जाहिर सी बात है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो यहां से दो हाइड्रोजन्स आएंगे और दो हाइड्रोजन्स जो हैं फाइनली ऐसे इसको बनाएंगे RCNH और इसके साथ भी H है यहां पे. ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है RCHNH बनेगा. और जब हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा तो उसके बाद अगर हम इसको फिर से हाइड्रोलाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो हमारा प्रोडक्ट जो है RCH डबल बॉन्ड O, देन इट्स NH2 और NH3. ठीक है, यहां से आप ऑक्सीजन को दीजिए और यहां से दो हाइड्रोजन्स को दीजिए, तो यू विल गेट NH3 एज अ प्रोडक्ट. So that's how the reaction proceeds, and yet again you are getting aldehydes by the milder reduction conditions. So diisobutyl aluminum hydride or stannous chloride जो है, that in presence of HCl that cause the same reaction and with the result from from alkyl cyanides, what's called as the this is aldehydes are produced, and this method is not used for the preparation of ketones. Is it clear? आप इसको ड्रॉ कीजिए, then we will have the discussion on the next one. So the same procedure, we are getting imines as intermediates, and then after that as the acidic hydrolysis to produce C double bond O. That's how we are doing it, and we are causing actually the partial reduction in both the cases to produce it as imines as derivatives, and then further reducing further hydrolyzing it to the aldehydes. Now here we have the next method using the same reagent. ये देख लीजिए,
अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड OOR है, ठीक है, ये हमारे पास एस्टर है, और अगर हम इसको डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से यूज करेंगे, और उसके बाद यू विल बी यूजिंग सिंपली द वाटर। अब ये वाला रिएजेंट ये एक बार फिर से वही चीज है, हाइड्रोजन्स कम अवेलेबल है, स्टीरिकली थोड़ा हिंडर्ड है, तो सिलेक्टिव रिडक्शन हो जाएगी। सिलेक्टिव रिडक्शन होने का मतलब है कि रिडक्शन प्लान में ये वाला बॉन्ड जो है, जो ज्यादा रिएक्टिव बॉन्ड है, इस पे रिडक्शन हो जाएगी, और उसके बाद यू विल गेट द प्रोडक्ट एज, अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहोगे तो सिंपली आप ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, और उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस ROH। दिस विल बी द प्रोडक्ट दैट्स ओके। तो एक बार वही चीज है, तो यहां पे आपको फिर से एक अल्डिहाइड और अल्कोहल आपको मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। सो यू आर गेटिंग अल्डिहाइड एंड दिस इज द मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज अल्डिहाइड्स एंड नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। इज इट क्लियर? वो बात समझ में आई? तो फिर से हमने क्या बनाया, अल्डिहाइड्स, सिलेक्टिव रिडक्शन मेथड है, ठीक है, बट द डिफरेंस इन द रिएजेंट इज दैट, जनरली इस पे क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी एंट्रेंस में इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड और जो दूसरा वाला है लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है, इन दोनों के केस में जो है हमारे पास है कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे बनता ही है। तो आज के नीट में क्या पूछा गया था इस प्रिपरेशन मेथड पे, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट टॉपिक। Now we have the next reaction for the preparation of what is called as, now we'll be moving towards what's called as the aromatic halides। अच्छा, कल के पेपर में क्या आया था, लेट्स ट्राई टू डिस्कस दैट। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था जो कि प्रिपरेशन पे बेस्ड है, आप उसको चेक कर सकते हो इन द नीट पेपर एंड आई विल बी डिस्कसिंग इट। देख लीजिए, हमारे पास ये है CH3 टॉलीन है, तो ये हम असल में हमारे पास जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन यहां पे है, इसके कुछ मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास कल एक क्वेश्चन जो है इस पे आया था, ये एक मॉलिक्यूल दिया गया था और इस मॉलिक्यूल को ट्रीट किया था उन्होंने क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब यहां पे देख लीजिए क्या है, इस पे क्या प्रोडक्ट पहले ऑब्टेन हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है। जो उन्होंने वहां पे रिएक्शन दी थी, उन्होंने लिखा था कि X क्या हो सकता है, ठीक है। यहां पे अगर आप लाइट यूज करेंगे तो पॉसिबिलिटी देखिए क्या है कि ये जो है यहां पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। CH3 जो है ये सब्स्टिट्यूट होता है बाय Cl, बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एंड विद द रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज कि यहां पे अगर आप इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो नॉन सिलेक्टिव होती है, तो अंडर कंट्रोल कंडीशंस हम क्या करते हैं, यहां से 2 हाइड्रोजन्स रिमूव हो जाते हैं और हम यहां पे इसको ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां पे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट जो है वो CHClCl आया, ClCl यहां पे आया, तो इसका मतलब है कि यहां से H और Cl रिप्लेस हो जाएगा, HCl बनेगा, यानी यहां से 2 मोल्स यूज हो जाएंगे और 2 मोल्स यहां पे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यानी यहां से 2 हाइड्रोजन्स इससे Cl से रिप्लेस हो जाएंगे एंड विद द रिजल्ट दिस इज प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट। तो 2 हाइड्रोजन्स यहां 3 भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल करेंगे तो जनरली जो है हमारे पास 2 Cl जो है वहां पे आ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या है, अगर आप इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये काफी ज्यादा डाई हैलाइड्स, मैंने अल्काइल हैलाइड्स में पढ़ाया है आपको कि जो डाई हैलाइड्स होते हैं इनको हम इजीली हाइड्रोलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग वाटर। आप इसको वाटर और 373 केल्विन्स पे अगर आप इसको हीट करेंगे तो वाटर से यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से यहां पे CH यहां से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Cl will be replaced by the negative part of this, the nucleophile, that's OH, so you will get OH here, and finally you are getting the product as
यू विल गेट द प्रोडक्ट एज, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि एसिड बेस मैकेनिज्म की वजह से अगर एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप्स होते हैं तो वाटर रिमूव हो जाता है, तो -H2O कीजिए, इस मॉलिक्यूल से बाहर निकलेगा और आपको C डबल बॉन्ड OH, और यहां से आपको जो है फिनाइल रिंग आएगी, और उसके बाद यू विल गेट द प्रोडक्ट, एंड दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल बी ऑब्टेनिंग. So this is how we prepare, and this was the question yesterday asked in the NEET exam. So actually there's a dihalide, that's a product formed, and finally it's getting what we say is an hydrolyzed and releasing water, and finally you are getting the product like this. So this is the question that was asked on the preparation method. So please have this, you can see the NEET paper, and you can, this is what happens. This has been discussed in the text as well. ठीक है, आप टेक्स्ट में भी इसको देख सकते हैं, ये दिया गया है इन द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट्स कॉल्ड एज अ कार्बोनाइल कंपाउंड्स. आप इसको उतारिए, देन वी हैव द नेक्स्ट वन. देख लीजिए नेक्स्ट. फिर से इफ आई टेक द टॉलिन, इफ आई विल टेक द टॉलिन येट अगेन, और अगर मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा CrO2Cl2 which is called as chromyl chloride. So this is chromyl chloride in presence of CS2. तो क्रोमाइल क्लोराइड CS2 के प्रेजेंस में देखिए क्या होगा. मैंने ऑलरेडी आपसे ये पढ़ाया है इन द चैप्टर ऑफ व्हाट वी से एन ऑक्सीडेशन ऑफ, व्हेन वी वर डिस्कसिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट वी से एन अल्कोहल्स. मैंने आपको बोला कि अगर आप क्रोमियम का साल्ट लेते हो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसकी वजह से यहां पे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है. अगर आप मान लीजिए वाटर में इसको यूज करोगे तो उस टाइम पे अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है. तो एक सिंपल सी टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड एज इटार्ड्स रिएक्शन. इस पे भी पूछा गया था, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं. इटार्ड्स रिएक्शन में क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड इन CS2 में हम यूज करते हैं, और डायरेक्टली यहां से आप दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कीजिए बिकॉज दिस एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीजन ऐड कीजिए, एंड फाइनली व्हाट यू विल गेट प्रोडक्ट इज, यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है. और यहां पे आपके पास प्रोडक्ट जो है वो ऐसे बनेगा, और प्लस जो हमारे पास है, जो दो हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो गए, दे विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ द वाटर. और यहां पे आप याद रखें कि दिस इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन. अगर आप मान लीजिए KMnO4 यूज करते तो वो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. तो KMnO4 के प्रेजेंस में दे विल गेट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन इफ यू यूज द क्रोमाइल क्लोराइड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, then you have a controlled oxidation, and finally there is removal of the two hydrogens, and with that result oxygen is added, and that combines with the water, and this is the product that's formed. So this is the product that's obtained. So this is called as Itar's reaction. This is named as Itar's reaction. We have discussed the concept already, that what's the reason, ठीक है, what's the reason only aldehydes will be produced and not carboxylic acids. This has been already discussed in the oxidation of what is called as this alcohols. ठीक है, आप इसको उतार सकते हैं. So this is called as Itar's reagent or Itar's oxidation reaction. Then we have the next one. The next one is, if you have benzene, I have already discussed this. और अगर आप इसको असाइल क्लोराइड्स के साथ ट्रीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ऑलरेडी आपको पता है क्या हो जाएगा. ये फ्राइडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन रिएक्शन है. इसको यहां पे ब्रेक कीजिए, इससे अटैक कराए तो आपको कीटोन मिलेगा, ठीक है. तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी लाइक दिस. तो हमारे पास प्रोडक्ट है C डबल बॉन्ड OR plus you will get HCl as a product. So this is the product that you will be obtaining. ठीक है, तो you are getting ketone here, and this is called as
FC alkylation. This is another method for the preparation of, actually it's what we say as the ketonic group that's present there. So this is called as FC alkylation of benzene. By means of this we can prepare the ketone as well. This is the next method, you can have this. ये मैंने ऑलरेडी जो है आपके साथ डिस्कस किया है. AlCl3 के प्रेजेंस में इसका जो लोन पेयर होता है ना Cl का, तो वो इसके साथ कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है. तो असाइल कैटाइन और Cl नेगेटिव यहाँ से आता है, असाइल कैटाइन इस पे अटैक करता है, यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होता है जो कि उसके साथ कंबाइन होता है, एंड दैट्स द प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग हियर. ठीक है, तो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट से कैसे बनाते हैं वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. अल्काइल साइनाइड्स को अगर हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा. लेट्स हैव दैट. ठीक है, आई विल हैव द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट विद, इसमें आपके एग्जाम, अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करेंगे तो इसमें ज्यादा जो है नहीं पूछते, कम ही 2-4 मेथड्स आपको पूछे जाएंगे. तो लेट्स हैव द ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट. अगर हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N है और अगर हम इसको ट्रीट करेंगे RMgX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर फॉलोड बाय, ठीक है, तो आप R नेगेटिव प्लस MgX पॉजिटिव, shift will be like this and you are getting the product like this, RCR double bond N with a negative charge and it's MgX positive. ठीक है, तो अब ये बॉन्ड जो है इसको आपको पता है करना क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है. तो आप इसको हाइड्रोलाइज कीजिए यूजिंग वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो यू विल गेट कीटोन RCR. ठीक है, इस ये बॉन्ड जो है यहाँ से ऑक्सीजन और से जो है हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा NH2. ठीक है, और MgX नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इसके साथ बनेगा. अगर आप R लेंगे यानी HCl लेंगे तो यहाँ से आप फिर को अल्डिहाइड बनेगा. रेस्ट केसेस में, सभी केसेस में कीटोन आपको बनेगा. तो दिस इज हाउ वी यूज ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट. तो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट जब अल्काइल साइनाइड्स के साथ ट्रीट होता है तो वहाँ पे आपको एक इंटरमीडिएट बनता है इन द फॉर्म द व्हाट वी से एज अ टाइप ऑफ द साल्ट फॉर द इमाइन्स which is then hydrolyzed to produce what's called as the ketones, and this is what happens in this case. And what we are observing is in this case you can prepare HCN को utilize करके आप aldehyde बना सकते हो. In rest of the case you will prepare what we say as ketones only. So this is how we use Grignard solution. The next reaction is for the preparation of aromatic aldehydes. अगर आपके पास मान लीजिए ये है, अगर आप ट्रीट करोगे इसको CrO3 इन एसिटिक अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, खुद ही बताइए जनाब प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. अब ये देख लीजिए, फिर से आप क्रोमियम का साल्ट यूज करते हो इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. सो व्हाट विल हैपन इज, और देयर विल बी द कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन येट अगेन. सो यू आर गेटिंग द प्रोडक्ट C double bond O H, then you have product like this, and plus you will get the water. So controlled oxidation, yet again you are getting aromatic aldehyde, and with that we have completed the preparation of carbonyl compounds. The next will be the reactions, and with that we will be completing the major portion of this. Then there is a biomolecule, we will have 1 or 2 lectures for that. Okay, thank you very much for being so patient, for listening the video lectures at your home. I know that it was a very difficult time. ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टाइम था. तो अगर आप अच्छे से इंशाल्लाह मेहनत करेगा तो इसका आपको, मुझे लगता है कि यू विल गेट ए ग्रेट रिवॉर्ड फॉर ऑल दिस. ठीक है, क्योंकि सबके लिए एक बड़ा चैलेंज था. आई टू वॉज इन अ चैलेंजिंग पोजिशन. तो बट नाउ आई थिंक दैट डे विद द पासिंग डेज एवरी डे, ठीक है, आप ये धीरे धीरे मतलब अच्छा होता जाता है. तो नेक्स्ट वी विल हैव द प्रिपरेशन एज वेल एज आई विल अपलोड 1 more लेक्चर फॉर दोज जिन्होंने पिछले लेक्चर्स जो है कुछ रह गए थे, 1-2 लेक्चर्स, तो वो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा इन द नेक्स्ट कमिंग वन. एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे वी विल बी हैविंग दैट सेशन आल्सो. थैंक यू.